नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पृथक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सब गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था और अपने सहेलियों के साथ कीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा के पूजा करके हवन किया करते थे और उस समय वो भी वहाँ उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन सुमति अपने सहेलियों के साथ खेल में लग गई और माँ दुर्गा के पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपने पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने माँ दुर्गा का पूजा नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूँगा। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरह से आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरा भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की अधीन है और फल देना ईश्वर की अधीन है। अपनी कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और मैं देखता हूँ तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमिता के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला है। और इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वे कन्या अपनी पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में रात बहुत ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता दुर्गा उसके पूर्व कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने सुमति से कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। माँ दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं, ये मुझे बताएं। ये सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति माँ दुर्गा हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों की दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों की पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जा कर के जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया और इस प्रकार नवरात्रि के दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत का प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गा माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तो देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति के कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग हो गया, बहुत ही सुंदर शरीर हो गया। वे ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी,
आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संता भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों को नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ अपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। मैं पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। सुमिता की ऐसी बात सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे अति बुद्धिमान, धन्यवान, कृतवान और जितेंद्रवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा ऐसा वरदान दिया। तो इस प्रकार माँ दुर्गा ने सुमति पर कृपा करी। जैसी कृपा माँ दुर्गा ने सुमति पर करी, ऐसी कृपा सब पर करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।